सर, हाँ, आज से हम लोग कैलकुलस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और कैलकुलस में सबसे पहला चैप्टर है जो हम लोग बेसिक मैथ ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ये जो बेसिक मैथ है आपका ऑलरेडी हम क्लास में 2 टाइम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा बच्चा को नहीं पढ़ा हुआ है। और जब तक बेसिक मैथ नहीं पढ़िएगा तब तक आपको लय भी नहीं बनेगा कैलकुलस के अंदर। समझ गए बात को? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथ के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरवल एंड इनइक्वालिटी। इसके बाद हम लोग लॉग पढ़ने वाले हैं, ऐसे में हम लोग साथ ही पढ़ेंगे लॉग इनइक्वालिटी। समझ गए? इसके बाद पढ़ेंगे मॉडुलस और मॉडुलस इनइक्वालिटी। ये आपका बेसिक मैथ होगा। समझ गए बात को? और ये बेसिक मैथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक मैथ अगर मान के चलिए कोई बच्चा का नहीं पढ़ा हुआ अगर है तो फंक्शन का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। समझ गए बात को? फंक्शन का कुछ भी समझ में आने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि फंक्शन अभी हम लोग का एनसीईआरटी से बनाना भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन है जेईई मेंस में पूछता है ना एडवांस में। एडवांस तो पूछता है, जेईई मेंस कभी पूछता है कभी नहीं पूछता। बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका यूज जो है आगे आने वाला चैप्टर में है। समझ गए बात को? और फंक्शन जो है बेसिक मैथ, अगर आपका बेसिक मैथ बहुत अच्छा है, आपका बेसिक मैथ बहुत अच्छा है तो सिर्फ फंक्शन के अंदर सिर्फ थ्योरी सीखते चले जाना है। क्वेश्चन बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। इसे तो हम बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन वगैरह प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह लेंगे, बट बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है फंक्शन इसी पे डिपेंड करता है आपका बेसिक मैथ कितना ज्यादा स्ट्रांग है। आपका जितना ज्यादा बेसिक मैथ स्ट्रांग रहने वाला है उतना ज्यादा आपका फंक्शन मजबूत रहने वाला है। समझ गए बात को? और जितना भी चैप्टर लिखा हुआ है ये कैलकुलस का ही है, सिर्फ एक आईटीएफ छोड़कर। आईटीएफ ये ट्रिगो का चैप्टर है बट फंक्शन से हल्का रिलेटेड है, बहुत ज्यादा फंक्शन से मतलब नहीं रखता बट हल्का हल्का फंक्शन से मतलब रखता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का पहला दूसरा क्लास में मिलता जुलता रहेगा। बट जब लिमिट पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा यूज रहेगा, बहुत ज्यादा ही यूज रहने वाला है फंक्शन में। और लिमिट जो है ये आपका 11th का चैप्टर है। समझ गए? आपका ये 11th का चैप्टर है लिमिट, कंटिन्यूटी। और अब देखिए सब एक चैप्टर कैसे कैसे एक दूसरे से लिंक चैप्टर है, ये भी आपको बताते चले जाते हैं ताकि आप बहुत मन लगा कर पढ़ें। क्या है कि जैसे कि आपका बेसिक मैथ नहीं अगर रहता है तो आप फंक्शन नहीं पढ़ पाते हैं अच्छा से। अगर आपका फंक्शन अच्छा नहीं रहता तो आप लिमिट नहीं पढ़ पाते हैं अच्छा से, बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं लिमिट के बारे में। और अगर आप लिमिट अगर कुछ देर तक तो सोच भी सकते हैं कि बिना फंक्शन के लिमिट पढ़ सकते हैं, बट बिना लिमिट का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सोचना भी बेकार है, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी आपको बताते हैं कि कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशन ही होता है वो होता है LHL इज इक्वल टू RHL। समझ गए? क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F ऑफ A। ये कंटिन्यूटी का डिफिनेशन ही है। समझ गए बात को? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसके मतलब समझ जाइए कि जितना क्वेश्चन आप लिमिट के अंदर किए टोटल A to Z आपको इसमें करना पड़ेगा। इसी तरह इसका नाम है RHD, हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये भी क्या पता है लिमिट से ही बनकर आता है। समझ गए? और आपका डिफरेंशियबिलिटी समझ में नहीं आता है तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएशन का नाम से जाना जाता है, ये भी आपको नहीं समझ में आने वाला है। फिर AOD तो सोच भी नहीं सकते हैं, और आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? समझ गए बात को? तो इतना ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक मैथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ गए बात को? अब आप जो 4 चैप्टर देखिए और भी बताते हैं आपको। आपका हम 4 चैप्टर समाप्त किया और बहुत डिटेल बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किए हैं। और आपको उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, बट ये आपका जो चैप्टर ही सिर्फ है वो अच्छा से कर लिए होंगे, वो भी बहुत सफिशियंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा सफिशियंट है आपके लिए। समझ गए बात को? बहुत ज्यादा। और मन से पढ़िए यार, नहीं तो अब तो जान ही रहो यार, वैकेंसी वगैरह तो रहा नहीं है, सरकार के फंड में वैकेंसी वगैरह तो है ही नहीं। हाँ, दूसरा कोई चारा नहीं, तो आप IAS पर ही जो करना है कर लीजिए। आपको NDA मौका है, एयरफोर्स है, ये सब का वैकेंसी तो आते ही रहेगा। समझ गए? तो आप यही सब कीजिए और बहुत आसानी से निकलता है यार, बहुत आसानी से निकलता है। मैथ का सिर्फ मेरा लेक्चर पढ़ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पढ़िए, फिर भी हो सकता है आपको। देखिए और बता देते हैं आपको क्या और थोड़ा कि आपको, जैसे हम अभी चैप्टर क्या समाप्त कर चुके हैं अभी तक, जो है डिटर्मिनेंट, आपका मैट्रिसेस, आपका वेक्टर समाप्त हो चुका है और आपका 3D समाप्त हो चुका है। इसको आप एक पार्ट मान लीजिए। समझ गए कि आप मैथ का एक पार्ट आप पढ़ चुके हैं, यानी मतलब कि अगर आप बोल दें कि 20-30% के आसपास आप पढ़ चुके हैं पूरे 12th का सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
समझ गए बात को। तो कम से कम आप जैसे आप इसका बात करते हैं तो जेई एडवांस में ये 4 टॉपिक से, ये 4 टॉपिक से आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा। जेई मेंस आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये तो मिनिमम आपको बता रखे हैं। हाँ, इससे ज्यादा ही पूछेगा, बट इससे कम तो नहीं पूछने वाला है। समझ गए बात को, इससे ज्यादा ही पूछेगा बट कम नहीं पूछेगा। तो आपको देखिए 13 नंबर का हम तैयारी करवा चुके हैं, 13 क्वेश्चन का जेई में एडवांस में 8 और जेई में मेंस में 5। तो आपको इसको चैप्टर को इस कदर तैयारी करना है बहुत अच्छी तरह। मेरा कॉपी पहले बहुत अच्छा से होना चाहिए। आपको तो शॉर्ट नोट्स भी बता रखे हैं कि क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन को जो आपको लगे नहीं ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक कॉपी में लिखकर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, कोई और बुक सॉल्व कर लीजिए। समझ गए बात को। ऐसे कॉपी के लिए तो मेरा जेई मेंस काफी है, बट एडवांस के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को। ऐसे हर एक चीज के लिए मेंस में अगर आप 50-60 क्वेश्चन चैप्टर में अच्छा क्वेश्चन अगर अलग से प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमेशा इस कदर पढ़ाई कीजिए कि उसको समझिए कि कैसे कम से कम टाइम में अगर दोबारा पढ़े तो रिवीजन किया जाए। फिर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझिए कैसे कम टाइम में रिवीजन किया जाए। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो आपको क्या बोल रहे थे कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वेक्टर 3D को आप एक पोर्शन माने। जब भी रिवीजन करें तो आप ऐसा तैयार कर लें कि इसको कम से कम टाइम में रिवीजन करें और बेस्ट तरीका से रिवीजन करें, क्योंकि हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ याद, अगर समझा हुआ है सब अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ याद करने का जरूरत है। समझ गए। लगता है कि याद करने का बहुत ज्यादा कुछ याद करना है, नहीं, सिर्फ क्या करें बेटा कि हर एक चैप्टर में 50 से 60 चाहे इवन 100 क्वेश्चन। समझ गए। इवन 100 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि ऑन एवरेज चैप्टर पर कि हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट छाट रखे हैं। फिर रिवीजन करने का तरीका बता रहे हैं आपको कि हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन क्या कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट छाट कर रख रखे हैं। आपका कॉपीज हो गया, आप कुछ प्रीवियस ईयर से बनाइएगा और कुछ एक और रेफरेंस बुक मान के चलते हैं कि आप बनाते हैं एक फर्स्ट टाइम में चैप्टर के साथ ही साथ, जो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो जेईई एडवांस का तैयारी कर रहा हूं उनके लिए बात कर रहे हैं। समझ गए। तो आप प्रत्येक चैप्टर का 100 क्वेश्चन छाट सकते हैं और कभी भी जब भी आपको रिवीजन करने का मौका मिले 100 क्वेश्चन ऐसा लिखें कि क्वेश्चन आप लिखें और आंसर साइड में आप लिख लीजिए, ताकि कॉपी देखने की ज्यादा जरूरी। तो आप क्या कीजिए कि जब भी आप रिवीजन के दरमियान, जिससे मान चलिए डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वेक्टर 3D में जब भी रिवीजन करिए, आप मान के चलिए कि आपका एक पोर्शन को आपको संभाल कर रखना है। समझ गया। आप कैसे संभालते हैं, आप हर एक क्वेश्चन में 100 चैप्टर में साथ लें और 100 क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। समझ गए। जब भी लगे कि 1 महीना 2 महीना बाद भूल रहे हैं, 15-20 दिन बाद भूल रहे हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। आपको जो इसमें भी आपको होगा क्या कि 1-2 बार जब बना लीजिएगा तो लगेगा अच्छा इसको तो ऐसे कर लेंगे। अब कोई भी चैप्टर को अगर 2 से 3 टाइम पढ़ लेते हैं तो फिर भूला नहीं जाता है। समझ गए बात को, भूला नहीं जाता है आपको अच्छे से। तो आपका एक जिम्मेवारी क्या हो गया कि आपको इसको संभाल के रखना है दुल्हन की तरह। सोचता सब दुल्हन को कैसे संभालता है, तो आपको इसको संभाल के रखना, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना करना ही करेगा ही। हाँ, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा भी नहीं है आपके पास। जो सिर्फ आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे जो बच्चा एनडीए एयरफोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, उनके पास एक बुक होगा, आपको एनडीए का नाम बता रखे थे बुक का, वो बुक आप ले लीजिए, चाहे आपके पास होगा ही होगा, उसको भी बनाते रहिए। समझ गए। बहुत आसानी से बनते चला, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। हम 1-2 बच्चा से बात भी किए हैं तो कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं अभी तक बुक में। समझ। तो उसको भी क्या कीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन हो जाता है। समझ गए बात को, बहुत ज्यादा। तो आपको 4 ये चैप्टर संभाल कर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वेक्टर 3D। समझ गए बात को। और तो आप रिवीजन जरूर करें सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और इस सबके चैप्टर के बारे में बताते हैं कि आपको तो पहले ये बात बता चुके हैं कि अब का आगे आने वाला चैप्टर, सब चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहली बात, अभी क्या था कि अभी तक जितना चैप्टर पढ़े थे अब उतना ज्यादा लिंक नहीं था। आप 11th में भी पढ़े होंगे, उतना ज्यादा लिंक नहीं था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, पूरे फ्रीडम था, कोई चैप्टर से कोई लिंक नहीं था। क्वाड्रेटिक पढ़े, सीरीज एंड सीक्वेंस पढ़े, बहुत ज्यादा लिंक नहीं था। बट कैलकुलस में क्या है बेटा कि बहुत ज्यादा यूज है, फॉर्मूला भी थोड़ा ज्यादा आने वाला है। समझ गए। कॉन्सेप्ट भी ज्यादा रहेगा कैलकुलस के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि टफ है, आपको टफ कभी नहीं लगेगा। मैथ बिल्कुल आसान लगेगा, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि मैथ बिल्कुल आपको आसान लगेगा, बस संभालने की जरूरत है। 1-2 घंटा अलग से पढ़ने के बाद 1-2 घंटा अलग से पढ़ने का जरूरत है। बस 1 से 2 घंटा जितना कॉपी में पढ़ाते हैं सफिशियंट है मेरे भाई, सफिशियंट है। समझ रहे हो बात को। 1 से 2 घंटा पढ़ लो, बस 1 से 2 घंटा।
और उस चैप्टर को रिवीजन करो कि आप जैसे ये तो 100 क्वेश्चन बोलेंगे एडवांस के लिए, जो बच्चा आईएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए तो 50 क्वेश्चन भी अलग से एनसीईआरटी बना लो, उसको तो याद ही रहना चाहिए एनसीईआरटी। उसके लिए सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी जबरदस्त क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चाहे तो आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल बना लीजिए और कॉपी को याद रखें, उसको ये कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो इतना एनडीए के लिए भी सफिशियंट है। अगर कॉपी पढ़ लिए और एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का एग्जाम्पल बना लीजिए तो आपका आईएससी क्लियर है, समझ गए। साथ ही साथ एनडीए, ये 100 क्वेश्चन एडवांस वाले बच्चा के लिए बोले वो ज़्यादा बेस्ट करेगा। और कोई भी चैप्टर का आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, हमेशा सोचिए कि कैसे इसको कम टाइम में रिवीजन किया जाए, क्योंकि जब पढ़ते रहते उस वक्त तो बहुत टाइम लग जाता है ना, तो उसको कम से कम टाइम में रिवीजन करें। हर एक चैप्टर को 2 से 3 बार टाइम दें, समझ गए। आप जो मान के चलते हैं कि 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं, समझ गए बात को, क्योंकि अब आगे आने वाला चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, बहुत मजेदार और बहुत ही आसान है। कैलकुलस सबसे आसान पोर्शन है, समझ गए। बस समझते चले जाना है, बहुत मजेदार आने वाला। आपका बेसिक में फंक्शन भी मजा आने वाला, आईटीआई भी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सब में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाना है। हाँ, लिमिट 11th का ही है, हम जानबूझकर 12th में पढ़ा रहे हैं, समझिए। और आपका सिलेबस भी इतना ही, बस इसके बाद एक और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और एलएलपी। एलएलपी तो भैया जब आपका एग्जाम रहेगा उससे पहले बोलेंगे 1 घंटा जब है पढ़ा देते हैं, ऐसा चैप्टर एलएलपी। तो सिर्फ नाम का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है और सिलेबस भी हम लोग का इतना ही है। और हम बच्चे टाइम पे सिलेबस अपना खत्म करेंगे, समझ गए। बिल्कुल टाइम पे सिलेबस आपका दिसंबर में खत्म हो जाएगा, समझ गए बात को। और जैसे पढ़ाते आ रही है एज उसी तरह से पढ़ाई चलेगा, लेकिन थोड़ा वीडियो लेंथ लंबा होगा तो आप बस एक टारगेट बना लेना कि बस हमको 1 ही घंटा पढ़ना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पढ़ना है, समझे। जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पढ़ना है उनको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद हम 6, 7, 8 को तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अपलोड कर देते हैं, तो वो आपको तो पढ़ना ही नहीं, तो आप तो चैप्टर की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ऐसा तो कोई ज्यादा है नहीं, आप 1 घंटा पढ़े, मेरा 1 घंटा 10 मिनट 12 मिनट का ही वीडियो रहेगा ना, लेंथ रहेगा, तो आप 1 घंटा पढ़ लो ना भाई, आपको तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना नहीं है, समझ गए। तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ, तो आपका सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा बच्चा, और मन लगा कर पढ़िए। हाँ, अब दूसरा कोई चारा नहीं है। आपका वैकेंसी भी नहीं आने वाला है, तो वैकेंसी अब आईएससी पर ही जो आने वाला है आएगा। हाँ, इसके बाद वैकेंसी भी बंद हो गया, जनरल में जाएगा पिसा कर रह जाएगा, समझ रहे बात ना। अभी देख लो कैसा चल रहा है, जॉब ही खत्म कर दिया है, बिल्कुल जॉब ही नहीं है सरकार के पास, समझ रहे हैं बात को, जॉब ही नहीं है। तो आपको सुनहरा मौका यही है कि आप एनडीए एयरफोर्स निकाल लीजिए, इतना ज्यादा आसान है कि आप बता ही नहीं सकते, आपको इतना ज्यादा आसान है। तो बस बेटे आपको ये काम करना है कि आप उम्मीद करते हैं कि आप शॉर्ट नोट 50, 60, 70, 80 जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है करके इस चैप्टर को दुल्हन की तरह सजा के रखना है अपने मेहनत के बलबूते, समझ गए। बार बार रिवीजन, बार बार ज्यादा रिवीजन करें, हर एक बार में 10 मिनट में लें और 10 क्वेश्चन बना दें। हाँ, इसको ऐसे 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 ऐसे, जहां पर लगे थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन वहां पर कैलकुलेशन कर लो। हाँ, बहुत मजेदार चैप्टर है, कुछ आपको लगता ही नहीं कुछ याद करने की जरूरत है। तुमको कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, बस 2-4 चीज है तो वो याद कर रखे रहे, और क्या, बाकी सब कंसेप्ट पे चलता है यार। केमिस्ट्री थोड़ी नहीं है कि रिएक्शन याद करना पड़ेगा, ये याद रहे, वो थ्योरी वो थ्योरी, कुछ भी याद अपने को नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन बनाते तो बन जाता है, समझ गए। तो चलिए सर, आपको यही आपका आगे आने वाला सिलेबस भी है, इसी के फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले भी हैं, तो चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये सिलेबस है आपका, और बेसिक मैथ आपका स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि इंटरवल क्या होता है, समझ गए बात को कि इंटरवल क्या होता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप तो बता चुके हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या इंटरवल क्या होता है कि आप कि कोई चीज़ भी आप अगर पढ़ें कि कौन किससे ग्रेटर है, कौन फंक्शन अगर पढ़ते हैं, तो कि एक्स का जो वैल्यू हम क्या इनपुट रख सकते हैं, क्या इनपुट नहीं रख सकते हैं, उसको जब डिफाइन करना रहता है, तो इसी के लिए हम लोग इंटरवल का चैप्टर पढ़ते हैं, समझ गए। और आपको पढ़ते पढ़ते फीलिंग हो जाए हाँ कि इंटरवल क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इंटरवल का, कि ओपन इंटरवल क्या होता है, समझ गए। तो ओपन इंटरवल क्या होता है कि अगर x जो है ये आपको x है, हाँ इसको कैसे पढ़ा जा रहा है कि ये x जो है इस तरफ से क्या है कि जिस तरफ से इसका जो फेस ओपन रहता है, ये क्या इस तरफ से ओपन है, वो साइड क्या होता है बड़ा होता है, और जिस तरफ से ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज रहता है, उस तरफ क्या रहता है छोटा होता है। सबसे पहली बात ये समझ में आता है। तो इसमें देखिए क्या कि x और a के रिलेशन में क्या है, x के तरफ जो फेस है उसका ओपन है, x के तरफ जो फेस है उसका क्या है ओपन है, तो क्या है a से तो बड़ा है, और b के तरफ क्या है कि इसका जो x का वैल्यू है वो क्या है क्लोज है, तो यानी कि b से क्या है ये छोटा है।
तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। ये बात क्लियर है कि x से हमारे यहाँ वेरिएबल है वो a से तो बड़ा है और b से क्या है वो छोटा है। और ये सब जो साइन पड़ता है ना, इसी चीज को क्या बोला जाता है, इंटरवल का साइन। समझ गए बात को? तो ये बात आपका लिखा हुआ है अभी, लेकिन इसके मतलब सबसे पहले समझते हैं कि ओपन इंटरवल का खासियत क्या है। तो जैसे कि आपका ओपन इंटरवल का खासियत क्या है कि आप तो चाहे ये साइन दे दें, इसके मतलब क्या हुआ कि x जो है a और b के बीच क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। a और b के बीच वो क्या कर रहा है, वेरी। तो आप चाहे तो इस साइन से भी काम चला सकते हैं और चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं इसको कि x बिलोंग्स टू, इसको क्या लिखा जाता है, बिलोंग्स टू, BELONGS x इज बिलोंग्स टू a टू b। मतलब क्या हुआ, x का जो वैल्यू है a और बीच के बीच क्या करता है, वेरी करता है। और इसके मतलब भी क्या हुआ कि a और b के बीच क्या करता है, x का वैल्यू वेरी करता है। बट ओपन इंटरवल में क्या होता है कि x a और b के बीच तो वेरी करता है, बट खुद x का वैल्यू a नहीं होता है, खुद x का वैल्यू b भी नहीं होता है। समझ गए? इससे कुछ ज्यादा ही होता है और b से कुछ कम ही होगा। पॉइंट क्यों ना कुछ कम हो, सिर्फ पॉइंट वाइज ही कम हो, बट होता ही है कम। समझ गए? और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे, मान के चलते हैं नंबर लाइन उठा लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और a और b कोई नंबर होगा, हाँ तो ले लिए। और ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, होल, तो होल रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्रैकेट है वो क्या है, ओपन ब्रैकेट है। समझ गए? जैसे आपको इसी में हम एग्जांपल लेकर दिखाते हैं कि मान के चलिए जो x ऐसे लिखते हैं पहले, हाँ, कि -2 से x का वैल्यू है जो 4 तक क्या किया, वेरी किया। इसके मतलब इसको क्या पढ़ा जाएगा कि x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। तो इसके मतलब आप एक बात और बड़ा तेजी से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 to 4 लिख सकते हैं कि -2 और 4 के बीच क्या किया, वेरी किया, बिलोंग्स किया। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू कोई कीमत पे -2 तो नहीं होगा, और साथ ही साथ x का वैल्यू 4 भी नहीं होगा। यानी x का जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वो मान लेते हैं कि 3.999999 तक होगा। समझ गए? लेकिन 4 नहीं होगा, उससे बस हल्का सा कम आपका होगा, बट 4 नहीं होगा। हाँ, जब इसी चीज को आपको टेंस से बताएंगे, जब लिमिट पढ़ाएंगे तो बताएंगे x टेंस टू 4, x टेंस टू 5, तब पर वहां पर भी इंटरवल का यूज आएगा, बताएंगे आपको। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, हाँ, जो कि 2 से बस हल्का ज्यादा, -1.999999 ये आपका हो सकता है। समझ गए बात को? बट वो एक्यूरेट आपका -2 और x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? इसको जब भी मान के चलिए ओपन ब्रैकेट वाले ये को -4, 2 और 4 को दिखाना रहा, हमेशा ओपन ब्रैकेट का सहारा लेते हैं। इसके मतलब क्या हुआ कि ओपन ब्रैकेट आपको दिखा देने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू -2 नहीं है, x का वैल्यू -2 से हल्का ज्यादा है और x का वैल्यू 4 से हल्का कम है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ। कहीं पर मान के चलिए आपको ऐसे लिख रखा है, ये आपका हो गया इसका एग्जांपल। कहीं पर मान चलिए आपको ऐसे ही लिख रखा है कि 2 से लेके 6 तक, और इसको जो ऐसे एरो दे रखा है, आपको यही एग्जांपल है मान के चलते हैं। समझ गए बात को? यही आपका क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि समझ जाइए, हाँ, कि बहुत तेज समझ जाइए कि 2 से 6 तक ओपन ब्रैकेट वेरी किया, हाँ, क्योंकि इसके मतलब क्या हुआ बेटा, ओपन ब्रैकेट। होल के मतलब क्या हुआ, ओपन ब्रैकेट। ये छोटू वाला ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ओपन ब्रैकेट। इसके मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 और 6 नहीं है। हाँ, आप इसको चाहे तो एक तरीका से और लिख सकते हैं क्या, 2 से x का 6। तो आपको ओपन पहचानने का 3 तरीका बता चुके हैं। आपका ये वाला साइन होना चाहिए, समझ गए, आपका ये वाला ओपन साइन होना चाहिए और आपका होल होना चाहिए। दिस इज आपका ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल है। ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं आप अच्छा से। अब इसी चीज पे बात करते हैं क्लोज पे। तो क्लोज में क्या आ जाता है, ये सिर्फ नीचे ये लग जाता है। समझ गए बात? हाँ, ये साइन आपका लग जाता है इक्वल, इसको पढ़ा जाता है इक्वल। इसके मतलब क्या हुआ कि अभी भी x जो है a से तो बड़ा है ही है और b से क्या है, छोटा है। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी x का वैल्यू a से तो बड़ा है ही और साथ ही साथ अगर बराबर भी हो गया क्लोज ब्रैकेट में। समझ गए? क्लोज इंटरवल में क्या हुआ कि बराबर भी हो गया। वही बात यहां लिख रहे हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर जो क्लोज इंटरवल का साइन आएगा वो क्या आएगा, इस तरह आएगा। दिख रहा है इंटरवल में साइन में अंतर दिखाई दे रहा। इसमें क्या था, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला था, इसमें क्या है, ये वाला ब्रैकेट।
समझ गए बात। तो आपका क्लोज ब्रैकेट के नाम पर यह आ जाएगा, हेयर क्या होगा कि x इक्वल टू ए भी होगा, x इक्वल टू क्या होगा b भी होगा। वही लिख रखा है कि x में भी एनीथिंग बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b। अगर a और b को नंबर लाइन पे दिखाना रह गया, समझ गए बात को, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और a और b को क्या दिखाना रह गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पर सॉलिड कर देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड। समझ गए। यहाँ पे जो आपका होल था, अगर क्या आ गया, होल को भर दिए तो क्या बन गया, ये सॉलिड बन गया। तो अगर सॉलिड रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल। इसके मतलब x जो वैरी कर रहा था उसमें a भी हुआ और b में भी हुआ। तो सॉलिड मतलब समझ गए क्लोज ब्रैकेट, ये वाला साइन का मतलब समझ गए क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर ये साइन का मतलब भी क्या समझ गए, क्लोज ब्रैकेट। तो आपको मान चलिए इसका एग्जांपल लिखते हुए, एग्जांपल भी साथ ही साथ लिखते चले जाइएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं भी लिखा रखा कि -2, हाँ, तो इसका मतलब क्या पढ़िएगा आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन इक्वल टू 6। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -2 से 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको नंबर लाइन पे दिखाना रह गया तो कैसे, -2 और 6, और इसको सॉलिड के साथ ये कर लेंगे। समझ गए। या कहीं पर ऐसा भी लिखा रह गया तो इसका मतलब ये समझेंगे, मतलब तीनों कोई भी साइन से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन वाला दे सकता है। आई होप कि क्लियर है सर आप लोग का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, तीसरा टाइप समझिए कि ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है। हाँ, ओपन क्लोज इंटरवल मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से ओपन रहेगा, एक तरफ से क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। हाँ, तो स्टार्टिंग आपका कहाँ से हुआ, ओपन से, इसलिए ओपन क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ओपन ब्रैकेट के इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से क्लोज होना चाहिए, एक तरफ से ओपन। तो क्लोज स्टार्टिंग से हुआ, इसलिए क्लोज ओपन इंटरवल नाम पर है इसका। क्लियर है, बस वही है। तो क्या लिख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइन, ये साइन होने का मतलब क्या है कि इसमें अगर जब तक ये साइन नहीं पड़ा है तब तक इक्वल के बराबर नहीं होगा। इक्वल होने के लिए ये साइन का आना जरूरी है। तो क्या हो गया, यहां पर जब तक ये साइन नहीं रहेगा, इसके मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू a नहीं होगा। समझ गए। और ये साइन हो जाने का मतलब क्या है, x का वैल्यू वो होगा जिसके पास ये साइन रख रखा है। तो ये लिख रखा है कि x इज ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a, इक्वल टू a नहीं है, बट लेस देन और इक्वल टू क्या है, b है। तो इसका मतलब ये साइन पड़ गया। हाँ, यहाँ पे आपका x के नाम पर a नहीं था, तो यहाँ पर भी इस साइन का मतलब क्या होता है, ओपन साइन का मतलब क्या होता है कि इसमें a शामिल नहीं है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि b शामिल है। तो यहाँ पर लिख दिए x इक्वल टू नोट a और x इक्वल टू b लिख दिए। हाँ, इसको आप नंबर लाइन पर a और b दिखा दिए। तो यहाँ पर आपका दे दिए होल बनेगा, होल है, तो इसके मतलब नहीं है, b सॉलिड है मतलब है। समझ गए। अब बाकी यही सब लिख रखा कि x में भी एनीथिंग बिटवीन a एंड b एंड एक्सक्लूडिंग a। एक्सक्लूडिंग ए का मतलब क्या हुआ कि शामिल नहीं है, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है। इसी तरह आपका क्लोज ओपन इंटरवल है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपको बताना है सबके बारे में। हाँ, सब एक एक एग्जांपल ले लिए हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो है x बिलोंग्स टू -2 to 4, ये क्या है बेटा, ओपन इंटरवल है। पता चल रहा है, बिल्कुल ओपन इंटरवल है। हाँ, तो इसको और एक लिखने का तरीका क्या है कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि -2, हाँ, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, ऐसे हो सकता है। इसका मतलब इसको नंबर लाइन पर भी आप दिखा सकते हैं ऐसे, -2 और 4, और ये साइन दे सकते हैं। समझ गए। और भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू नोट -2 एंड x इज इक्वल टू नोट 4। समझ गए बात को। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहली बात इसको लिख कैसे सकते हैं कि -3 से तो बड़ा है और बराबर भी है, और 8 से छोटा है और बराबर है। हाँ, इसको नंबर लाइन पे दिखा लीजिए, -3 और 8, और इसको सॉलिड देते चले जाइए। क्लियर है आपका। इसके बाद इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये तो आपका क्लोज इंटरवल हो गया था। ये आपका कैसा इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल। ये कैसा है, ओपन क्लोज इंटरवल। इसके मतलब सबसे पहले इसको कैसे दिखा लें कि -3 पे तो ओपन होगा, समझ में आ रहा, -3 पे क्या होगा, ओपन होगा, और 8 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। इसको नंबर लाइन पे दिखाने का तरीका, -3 और 8, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे सॉलिड दे देते हैं। समझ गए इसके होल। इसका मतलब भी आप समझते हैं ये क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल है। समझ गए, क्लोज ओपन इंटरवल। तो इसको लिखने का तरीका, -3 पे क्लोज और 8 पे आपका ओपन रहेगा। इसको नंबर लाइन पे दिखाने का तरीका, -3 और 8, और इस पे सॉलिड रहेगा, और इस पे आपका होल रहेगा, मतलब कि ओपन रहेगा। ये चारों एग्जांपल आपका कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब देखिए हमको यहाँ पे बताइएगा। हाँ, ध्यान से रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा बताना कि ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला चीज
एक्स, इसके मतलब क्या है, इसके अंदर में है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है वो क्या है, दो एलिमेंट है -2 और 4। समझ गया, मतलब ये कोई इंटरवल का साइन है, ये कर्ली ब्रैकेट है, मतलब इट इज रिप्रेजेंट अ सेट, इट इज रिप्रेजेंट अ सेट। समझ गए बात को, ये सेट को सिंगल रिप्रेजेंट क्या करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ भी इसमें क्या है कि मात्र अब वैरी नहीं कर रहा, जैसे बात करने का बेटा आता है, वैरी करने का बाद जैसे 2 से 4 तक वैरी किया, इसके मतलब कौन कौन सा नंबर इसमें आ गया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 वगैरह वगैरह, माने करोड़ों अरबों का इन्फिनिटिव रियल नंबर आ गया। इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटिव रियल नंबर आ गया। बट इसमें क्या है, बस एलिमेंट्री, इसके अंदर जो x का वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ -2 और 4 है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सेट बोला गया है। समझ गए बात को, ये सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर इसमें पूछा जाएगा कितना एलिमेंट है, -2, बस 2 ही है। समझ गए बात को। अगर इसमें पूछा जाएगा कि कितना रियल नंबर है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इवन की आपका 2.2 और 2.1 के बीच में कितना रियल नंबर है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है। ये तो वैरी कर गया। हाँ, तो इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वैरी करना, इसके बीच का वैरी करना। बट सेट का मतलब होता है एलिमेंट्री, बस और सिंगल वही। कर्ली ब्रैकेट मान के चलो 4 लिखनी है, तो इसके मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यही 4 है। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा क्या है, आपका ये ओपन इंटरवल है, आप लिखते चले जाइए। हाँ, ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल है। इसके बाद ये क्या है आपका, क्लोज इंटरवल है। क्लियर है, आपका ये क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल है। समझ रहे हैं, ओपन क्लोज इंटरवल है, और ये क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल है। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए, एक और नोट में हम लोग सीखते हैं क्या कि पहला क्या है कि आपका क्या लिख रखा है, आपको एक अब वैरी नहीं कर रहा है, वैरी तो करेगा ही। क्या लिख रखा है कि जिसके तरफ बोले थे फेस ओपन रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या है, x इज ग्रेटर देन a बोल सकते हैं या इक्वल टू a बोल सकते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर ये चीज नहीं बताया है कि कहां तक ग्रेटर है, अब सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि जो वेरिएबल कौन है बेटा, x है, तो सिर्फ क्या बोल रखा है, x इज ग्रेटर देन a से बड़ा है, a से बड़ा है। अभी तक कितना सीखे थे, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू, जो भी रहता था ये करके पढ़ते थे, लेस देन आपको बोल रखता था, तो मतलब हो गया कि 2 डिजिट के बीच में वैरी कर रहा था। अगर क्या सिंगल a ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन a या x इज लेस देन a, ऐसा भी हो सकता है, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ऐसा ऐसा आपके सामने सिचुएशन आ सकता है। यहां पे सिचुएशन आपका पहला क्या है कि x इज ग्रेटर देन a, तो तुम बोलेगा x वेरिएबल है, बोला कि x जो है a से बड़ा है, तो बताओ कहां तक बड़ा है, इन्फिनिटिव तक। अगर जब तक ये नहीं बोल रखा है कहां, खाली बस ये सोच लो कि कहां तक बड़ा है, तो इन्फिनिटिव तक। अगर यही रह गया x इज लेस देन a, मतलब a से तो छोटा होगा, बट कहां तक छोटा होगा, तो -इन्फिनिटिव तक छोटा होगा। दो ही चीज, अगर बड़ा बोल रहा है तो इन्फिनिटिव तक, और छोटा बोल रहा है तो -इन्फिनिटिव तक। क्लियर है। अब देखिए, अभी क्या बोल रखा है कि x इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब आप बात तेजी से ये भी समझ सकते हैं कि x इज a से लेके इन्फिनिटिव तक, ये आप समझ गए। क्लियर है। अच्छा, तो अब इसको नंबर लाइन पर अगर हमको दिखाने का मर्जी कर गया, तो इधर इन्फिनिटिव, इस तरफ -इन्फिनिटिव, इसको ओपन ब्रैकेट देकर यूं खींच सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसके अंदर एग्जांपल बता दीजिए कि x इज ग्रेटर देन 2, इसके मतलब कि x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटिव, इसके मतलब नंबर लाइन पर बड़ा तेजी से दिखा सकते हैं 2 से इन्फिनिटिव की ओर। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ओपन ब्रैकेट है, इन्फिनिटिव पर हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव तो आज तक किसी को पता नहीं कि इन्फिनिटिव है कितना। तुम जितना भी साला सोच ले, इन्फिनिटिव उससे भी बड़ा है। समझ गया, इन्फिनिटिव उससे भी बड़ा है। चलिए, अगर ये बात ये आ जाता है, इसके मतलब क्या पढ़ा जाएगा, इसके मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसका मतलब बड़ा तेजी से आप ये भी समझ रहे होंगे, क्लोज ब्रैकेट पर ये समझ रहे होंगे, तो इसके अंदर बड़ा तेजी से आप सॉलिड स्टेट और इस तरफ इन्फिनिटिव तरफ ओपन ब्रैकेट। समझ रहे बात को। हाँ, इस पर आप एग्जांपल भी समझते चले जाइएगा खुद से। हाँ, अच्छा, इसके मतलब यहां आप ये समझ रहे होंगे शायद कि x इज, इसके मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन a। समझ गए। और इंटरवल आज समझ लीजिए, इंटरवल जब भी लिखा जाता है तो छोटा से बड़ा लिखा जाता है, ना कि बड़ा से छोटा।
समझ गया? कभी आपको ये नहीं देखा कि 4 से लेके -2 तक गया या 4 से लेके 1 तक गया ना, 1 से 4 गया, 4 से 1 नहीं गया। देख लीजिए कि कौन छोटा है, उसको पहले लिखिए और ये बाद में लिखिए। तो आपको क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू जो है वो क्या a से छोटा है, तो कहां तक छोटा है? -∞ सबसे ज्यादा छोटा हो गया, तो x का जो वैल्यू हो गया वैसे लिख सकते हैं -∞ से a लिख लेंगे। इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना रह गया तो कैसे दिखाएंगे? a बीच में लिख लिए -∞ और +∞, तो कहां से गया इसका वैल्यू देख लिए, x का वैल्यू -∞ से, तो नंबर लाइन यहां से लेके यहां तक खींच लेंगे। क्लियर है आपका कंसेप्ट? अच्छा, इसी तरह आपको यह भी रह सकता है। चौथा नंबर बात कि x इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ इसका मतलब आप समझ जाइएगा हाँ, कि -∞ से a पर आपको क्या दे देंगे? क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी पर या -∞ पर कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं रहता, हमेशा क्या रहता है? ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि आप उस वैल्यू को जानते हैं और उसको x का वैल्यू कंसीडर कर लीजिएगा। x का वैल्यू कभी इन्फिनिटी माना जा सकता है? नहीं, पता ही नहीं इनकी इन्फिनिटिव कौन है। तुम जितना सोचो उससे ज्यादा इन्फिनिटिव, जितना तेरा माइंड काम करता है उससे ज्यादा इन्फिनिटिव है। कहेगा हम तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर सोचेंगे, तो भैया वो भी तो इन्फिनिटिव हो गया। समझ गए बात को? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ और बात सीखते हैं। आप लिखिए रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। हाँ, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी हम लोग इंटरवल का जितना यूज था हम लोग कर लिए, समझ गए। अब रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ये अगर आप सीख गए तब इंटरवल आप सीख गए, समझ गए। बस 1-2 कंसेप्ट है जिसको हम लोग का क्या होगा? सीखना पड़ेगा। ईमानदारी से सीखिएगा सिर्फ, हाँ ईमानदारी से, कि रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है। सबसे में लेते हैं पहला नंबर पे लेते हैं, समझ गए, पहला नंबर पे लेते हैं। अच्छा, ये बात लिख रखा है। अच्छा, इसका मतलब तो ये समझते ही होंगे, इसमें तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर a लेस देन b है, इसका मतलब क्या हुआ? देन आप ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कि चाहे इधर से इधर दोनों तरफ कि b, तो इसको b और a और b की तरफ ओपन है, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो ना, इसमें क्या पढ़ा जा रहा है कि a जो है b से छोटा है, तो यहाँ पर भी b क्या है? b बड़ा है, a छोटा है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं समझ में आया बात को? हाँ, दोनों ये बात लिखो चाहे ये बात लिखो, दोनों सेम ही है। समझ गए बात को? ये अच्छा, जो सिखाने जा रहे हैं वो ये सीखिए आप। हाँ, कि मान के चलिए कि ABC ग्रेटर देन D + E + F। समझ गए बात को? तो आप साइन इधर प्लस माइनस, इससे मान चलिए इसको एक बराबर की तरह ट्रीट करें, हाँ इक्वल की तरह ट्रीट करें, तो आप इधर उधर ले जा सकते हैं साइन बदल के, जैसे हम लोग इक्वेशन में करते हैं। जैसे मान के चलिए अपने को a + b और d को इस तरफ लाना रह गया, d को इस तरफ लाना रहेगा तो क्या आएगा? -d के साथ आएगा। हाँ, अभी भी ये इधर, और c को मान के चलिए इस तरफ ले जाना रहा, तो क्या कर देंगे? e + f - c। यानी कि इंटरवल के साइन में आप डिजिट को इधर उधर कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन में करते हैं एज इट इज। कोई अंतर नहीं होने वाला है, कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। क्लियर है? क्लियर ना? चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट बात अब आपको सिखाते हैं, समझ गए? मानते हैं कि a ग्रेटर देन b है, समझ गए, एंड c एक पॉजिटिव नंबर है। क्या बोल रहे? ध्यान से समझिएगा कि आपको कंडीशन क्या दे रखा है कि a ग्रेटर देन b है और c कोई पॉजिटिव नंबर है, लिखा है c ग्रेटर देन 0, मतलब निगेटिव तो है नहीं। तो क्या करते हैं, अगर इक्वेशन में देन कि a ग्रेटर देन b है और c कोई क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं? जिसे इक्वेशन में दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कोई फर्क पड़ता है? दोनों बराबर ही रहता है, समझे? बराबर इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर ही रहता है। इसमें देखिए क्या होता है वो समझिएगा कि c आपका अगर पॉजिटिव है और अगर क्या कर दिए, a को c से मल्टीप्लाई कर दिए और बराबर करने के लिए b से भी c को मल्टीप्लाई करिए, फिर भी इंटरवल का साइन नहीं बदलेगा। समझ गए बात को? इंटरवल, हाँ दोनों तरफ लगा लिया और पॉजिटिव था, समझ गए? दोनों तरफ अगर पॉजिटिव, अब तो यहां से ये सीख निकलिएगा कि अगर इंटरवल के अंदर
अगर किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो इंटरवल का साइन चेंज नहीं होगा। समझ गए? आप रट्टा मार के लिख लीजिए कि इंटरवल में अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरवल का साइन नहीं बदलेगा, इंटरवल का साइन नहीं बदलेगा। समझ गए बात को? ये बात एक एग्जांपल से समझते हैं आपको कि मान के चलिए कि 3 ग्रेटर देन 2 है। समझ गए? 3 ग्रेटर देन 2 है और दोनों तरफ क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर है तो क्या करिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अपने को पता है कि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पर साइन नहीं बदलता है। तो अभी भी देखिए सच्चाई है कि 6 ग्रेटर देन 4 ही होगा, बिल्कुल सच बात है। समझ गए? या आप इवन डिवाइड भी अगर करते हैं तो समझ गए, चाहे और इवन डिवाइड भी करते हैं, मान के चलिए कि जैसे यही बात को ले रहे थे। हाँ, इसको यहां से लिखते हैं फिर से, चाहे नाउ करके लिख लीजिए कि क्या कि ए ग्रेटर देन बी है और सी कोई पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर कर रखे हैं, तो अगर इसको डिवाइड भी कर देते हैं फिर भी इसका साइन नहीं बदलेगा। समझ गए? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे तब साइन नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, मान चलिए 4 ग्रेटर देन 2 और डिवाइड कर देते हैं 2 तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाई 2। और सच बात भी है, डिवाइड करके 2 और 1 आ जाएगा। सर 2 से डिवाइड किया ना दोनों तरफ 2 और 1 आ जाएगा। अभी भी क्या है, सच बात है ना? सच बात। अब देखिए गलत बात आपको बताते हैं। रास्ता क्यों है जी? गलत बात। हाँ, अब देखो ये क्लियर है कि अगर कोई भी इंटरवल में पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इंटरवल का साइन नहीं बदलेगा। अब देखिए कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अभी भी ए ग्रेटर देन है बट सी लेस देन 0 ओवर है। सी लेस देन, अच्छा ये बताइए कि सी का वैल्यू 0 है क्या? नहीं है ना? अरे भैया ओपन ब्रैकेट है तो सी का वैल्यू 0 कैसे आ सकता है? समझ गए बात को? तो सी का जो वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं देन, क्या माने ए ग्रेटर देन बी, तो जैसी सी को मल्टीप्लाई किए तो साइन इसका बदल जाएगा। समझ गए? तो रट्टा मारने का चीज क्या है? रट्टा मारने की चीज क्या है कि सी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और सी अगर निगेटिव है तो इंटरवल का साइन चेंज होता है। समझ गए बात को? या आप ये भी कर सकते हैं और कि a डिवाइडेड बाई सी लेस देन b डिवाइडेड बाई सी। जैसे ही इसी में, समझ गए, इसी में अगर c से डिवाइड किए फिर भी साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि c क्या अपना निगेटिव है। इसे एग्जांपल बताते हैं आपको कि अभी भी क्या है 3 ग्रेटर देन 1 है या 2 ले लीजिए। 3 ग्रेटर देन क्या है? 2। अब जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या -2 ले लेते हैं। समझ गए? तो क्या कर दिए -2 और 2 को -2 से। समझ गए? अपना रट्टा मार क्या बैठे हैं कि जैसी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अभी 3 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सत्य बात है ना? कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? ठीक है ना? क्या है 3 ग्रेटर देन क्या है 2 है, बिल्कुल सच बात है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना बन गया -6 और ये क्या बन गया -4। अब बताओ बड़ा कौन है? -4। निगेटिव में क्या होता है कि जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो अब साइन क्या हो गया? ये साइन बदल गया। समझ गए बात को? क्लियर है? इसी तरह डिवाइड में होता है। मान के चलिए डिवाइड में लेते हैं एग्जांपल कि कहाँ ले ले, इसी में ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, डिवाइड में अब नीचे लिखते चले जाएगा कि 4 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल सच बात है, और डिवाइड कर दिया -2 से। तो क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई -2 और 2 डिवाइडेड बाई -2। तो क्या बन गया -2 और ये बन गया -1। अब बताओ बड़ा कौन है? ये है। तो इसीलिए आप रट्टा मार के रख लीजिए हाँ कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इंटरवल का साइन क्या कर लेंगे हम लोग? चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव से करेंगे तो नहीं करेंगे। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरवल के दरमियान कि देखिए कि अच्छा निगेटिव से कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब पट से आप क्या कर दीजिए? साइन को बदलिए। अगर पॉजिटिव से कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है ये कंसेप्ट? बिल्कुल। चलिए तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ देखिए, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है और x का ऐसा वैल्यू निकालना है जो इसको हमेशा सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या हुआ कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू रखें जो इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है कि x का वैल्यू जब भी रखे तो इधर वहीं बड़ा है, इस तरफ ही क्या है? बड़ा है। ऐसा वैल्यू ना रखे कि x का वैल्यू रखे तो बड़ा ये दिखना लगे।
तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, जैसे आप लोग बचपन वाला सॉल्व करते हैं ना, बस उसी तरह जो बराबर वाला सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन वाला, वही सॉल्व करेंगे। अब और थोड़ा क्या है, एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा कि इंटरवल को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए क्या करेंगे बेटा, इस तरह पहले एलसीएम लेंगे। 6 को क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए, तो 2 3 जा 6, ये मतलब 3 मर्थ में ये मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 3, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2x ग्रेटर देन, इस तरफ तो एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है, हो जाएगा। अच्छा ये क्या आ गया, 3 2 जा 6x अब प्लस 2x 8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाई 6 और 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा एक बात और नोट करके लिख लेना, ऐसे तो याद रखने की जरूरत नहीं बट बता देते हैं कि अगर आप कंफर्म है कि ये पॉजिटिव नंबर है तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किससे करें, पॉजिटिव से साइन बदलने का टेंशन ही नहीं है। हाँ अगर पता रहता कि क्रॉस इसके मतलब क्या, अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ इसे वो धीरे धीरे समझ जाओगे, बस ऐसे ही बोल दिए। हाँ इस पर ज्यादा जोर देंगे और बाप रे फिर से याद करना पड़ गया, हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ बचपन वाला जैसे करते हैं उसी तरह, बस इंटरवल का साइन लगाते जाएंगे और हमेशा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टेंशन भी नहीं है इंटरवल का चेंज होने का। तो क्या कर दिए, 7 टाइम 8x प्लस 9 हो जाएगा और ग्रेटर देन 6 टाइम 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 56x प्लस 63 ग्रेटर देन 24x प्लस 6। इसको इस तरफ लेते आ गए तो कितना आ गया, 24 6 32 हो जाएगा आपका। 32x ग्रेटर देन, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -57 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, -47 डिवाइडेड 57 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 32। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड है, समझ गया ना, तो साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर से क्या है डिवाइड। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन -57/32। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस से कहां तक बड़ा होगा, समझ गए बात को। अगर इसको नंबर लाइन पर भी दिखाना रहेगा तो कैसे दिखा देंगे, आपको ये नंबर लिख कर यहां से यहां तक खींच दो और क्या, समझ गए बात को। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका, कर लेते हैं, समझ गए बात के, यही क्वेश्चन है सॉल्व फॉर क्या है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 और -1/2। समझ गए बात को। तब वो तो देखते ही पता लग रहा है कि दोनों तरफ से एलसीएम लेना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो इस तरफ से एलसीएम क्या आ जाएगा 6, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। इस तरफ से 10 एलसीएम आ जाएगा इस बार, समझ गए। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा -5, समझ गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 + 2 11x, सही, प्लस 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8x -2 और -5 मतलब कि -7, समझ गए। और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 10 टाइम्स 11x प्लस 3 ग्रेटर देन 6 टाइम 8x -7, सही है। अब क्या हो जाएगा 110x प्लस 30 ग्रेटर देन 48x -42। ये इस तरफ आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव आकर कितना बन जाएगा 62x हो जाएगा, हो जाएगा ना 50 60 62, हाँ 62 हो जाएगा। और ये इस तरफ जाकर कितना हो जाएगा -72, हाँ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -72 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा। बसते ये देखिए यहाँ पर नियम क्या बोलता है कि हम लोग क्या किए, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिए -62 से, सॉरी दोनों तरफ डिवाइड कर दिए 62 से। सोचो ना यहाँ पर बात वही है, 62x ग्रेटर देन माइनस, तो डिवाइड क्या कहें 60, हाँ तो 62 से डिवाइड करते हैं ये x हो गया और ये बन गया। हाँ पॉजिटिव से डिवाइड किया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। हाँ नियम यही है, बट हम लोग तो बड़ा तेजी से ऐसे ही जानते हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं, समझ गया। हाँ ऐसे ये भी रहता है ना 2x = 4, तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग तो जानते हैं इसको उचका किधर कर देते हैं डिवाइड में, लेकिन नियम क्या है डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, तब 2 से 2 कट गया और x का वैल्यू आ गया, समझ गए। अच्छा तो आपका आंसर ये कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 31। तो आंसर क्या आ गया x इज ग्रेटर देन -36 डिवाइडेड बाई 31, मतलब आंसर क्या आ गया
-36 डिवाइडेड बाई 31 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार जरूर सॉल्व करिएगा आप लोग, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा आपका -10 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 10 एलसीएम आ गया आपका, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2x - 3 -5x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब 3 टाइम्स 4x + 1 और इस तरफ क्या आ जाएगा -2, समझ गए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x और -5x -x और क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x ना, सिंपल 12x और क्या आ जाएगा +3 -2 + 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सही है। फिर यहाँ कितना आ जाएगा -6x और -36 ग्रेटर देन इक्वल टू 120x और +10, हाँ हो जाएगा ना। इसको इस तरफ लेते आ गए, कितना हो गया -126x माइनस में, और क्या आ जाएगा इसको इस तरफ लेते चले गए तो कितना हो जाएगा +46, समझ गए। तो हम लोग बचपन से जानते हैं कभी भी जो वेरिएबल रहता है उसको पॉजिटिव बना के बनाते हैं, पॉजिटिव मान के बनाते हैं। ऐसे आपको क्या निकालना x का वैल्यू, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं डिवाइड -126 ऑन बोथ साइड, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, बशर्ते हम लोग ऐसे जानते हैं क्या कि कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तभी तो बनेगा पॉजिटिव, समझ गए। तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई करने, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ ना, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया 126x लेस देन और इक्वल टू -46। आप इस बात को मान गए, कैसे माने, नेगेटिव से क्या कर दिए मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो इंटरवल का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। बहुत अच्छा तरीके से बता सके क्यों होता है आपको एग्जांपल से। अब बचपन वाला हो गया। हाँ, x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -46 डिवाइडेड बाई 120, कितना मतलब कैंसिल हो गया 23 मरते में, और ये 60 दूनी 163, ये हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या कि x का जो वैल्यू है 23/63 से कम है, कम है ना, और इक्वल भी है। तो कम होने का मतलब -∞ तक कम होना, तो -∞ से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट कहां तक जाएगा -23/63 पर क्लोज ब्रैकेट, समझ गए। अच्छा देखिए, आपको एक बात बताना भूल गए कि इंटरवल का मतलब होता क्या है, कि इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि x का वो वैल्यू जो इस कंडीशन, तो इसके बीच का कभी भी x का वैल्यू लोगे, इसके और इसके बीच का कभी भी x का वैल्यू लोगे, तो ये कंडीशन हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, समझ गए। इससे इंटरवल से अगर कोई बाहर नंबर लेते हैं तब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे इसमें सारा नंबर तो निगेटिव ही है, तो मान चलो हम मूल्य उठा लेते हैं 1, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। हाँ, मतलब कि अगर इस तरफ बड़ा होगा तो 1 लीजिएगा तो इस तरफ बड़ा दिखाने लगेगा, समझ गए बात को, तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब क्या है कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, समझ गए, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें क्या है कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन किए हैं, उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही इक्वेशन था, एक ही इंटरवल था, और उसमें x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। अब 3 इक्वेशन है, समझ गए। अब क्या है 3, अब बताइए कि x का ऐसा वैल्यू निकालिए जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, समझ गए। अब x का ऐसा वैल्यू निकालिए जो क्या करता है, तीनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए इसको बोला गया सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 को सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, 2-3 प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए क्या बन गया, सिस्टम बन गया। क्लियर है। चलिए, तो अब बहुत आसान है। हाँ, हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये फर्स्ट। 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसके मतलब x - 7 लेस देन और इक्वल टू 8। यहां से क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 3 जाकर -1, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। इसके मतलब क्या आ गया, अच्छा सब में ओपन ही ब्रैकेट क्लोज ही है, 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन सही ये आ गया आपका। तो इसके मतलब x का वैल्यू ये हो गया -1/2 से इन्फिनिटिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए। हाँ, ये फर्स्ट का है कि ये जो x है सिर्फ और सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको और इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, समझ गए। ये क्या हो जाएगा कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2। इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 5/2 से क्या आ गया
इन्फिनिटिव, समझ गए। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, इसका मतलब x का जो वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनिटिव से 15 पर क्या आ जाएगा क्लोज। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या समझिएगा बहुत अच्छा तरीका से कि जो क्वेश्चन का तो एक सिंगल आंसर होना चाहिए, एक ऐसा x का वैल्यू बताइए, तो 3 अलग अलग x का वैल्यू आप बता रहे हो, समझ गए। एक क्वेश्चन में ही आप x का अलग अलग वैल्यू बता रहे हो कि x का वैल्यू ये भी ले लो, x का वैल्यू ये भी ले लो, x का वैल्यू ये भी ले लो, 3 है तो आंसर तो कोई एक ही आएगा। तो x का वो वैल्यू बताना है जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। इसके मतलब कि इंटरसेक्शन कर लीजिए उसका, सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, समझ गए। होता है ना कि जैसे कि मान चलिए इंटरसेक्शन के बारे में बताते हैं कि मान के चलिए ए कोई सेट है और ले लेते हैं 2 4 6 8 ले लेते हैं। अब बी कोई सेट है जिसमें ले लेते हैं 6 और 8 और 3 ले लेते हैं, मान के चलिए, समझ गए। तो इंटरसेक्शन का साइन ऐसे पड़ता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके मतलब क्या आता है कि ए का और बी का वो वैल्यू, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप इन दोनों सेट में वो वैल्यू बताएं जो दोनों में हो, जो दोनों में। तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है 6 8, तो आंसर अपना क्या आ गया 6 और 8। समझ गए इस बात को। तो इसी तरह देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें जो पूछ रहा है कि आप तीनों का अलग अलग है, तीनों क्या, जैसे सेट क्या था, 2 सेट अलग अलग था लेकिन उसका इंटरसेक्शन पूछ रहा था, तो मतलब क्या तीनों का क्या कर लीजिए इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्लियर है। तो अब देखिए बनाते हैं, इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या है, नाउ समझिएगा अच्छा तरीका से कैसे करते हैं। जानता है पवन? नहीं जानता है, समझना। ये आपका हो गया इंटरवल, ये नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए ये सब क्या है, एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, समझ गए। तो एक्स का न्यूमेरिकली वैल्यू क्या क्या है, -1/2, 5/2 और 15। तो छोटा से बड़ा की ओर नंबर लिखना स्टार्ट कीजिए। इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है, -1/2 दिख रहा, -1/2, तो लिखते हैं -1/2, लिख ली यहां से -1/2, छोटा वैल्यू दिख गया आपको। इसके बाद बड़ा वैल्यू क्या है इन दोनों में, 5/2 और इसके बाद 15 ही है, इसके बाद क्या है आपका 15 ही है। अब पहला पढ़िए, पहला क्या बोल रहा है कि -12 से बड़ा ले लो, -12 से बड़ा ले लो। तो -12 से क्या कर लिए क्लोज ब्रैकेट और बड़ा ले लिए, चलिए सही। आप क्या करो ना एक काम कि इस पर ओपन ब्रैकेट ही रहने दो, समझ गए। तो ये ओपन तो आपका ये ओपन रह जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? मतलब कोई ऐसा बात नहीं है, बस दो को बस, हाँ समझ रहे हो ना बात को, ऐसा कोई बात नहीं है, बस एक ओपन एक क्लोज मैंने दोनों मिलाकर ले रहे हैं क्वेश्चन को, समझ गए। तो इसका वैल्यू हो गया -12 से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा बात क्या बोल रहा है, ये 5/2 से इन्फिनिटी तक, समझ गए। नंबर लाइन पे दिखाते जा रहे हैं अलग अलग। तीसरा क्या बोल रहा है कि -इन्फिनिटी से लेकर 15 तक, -इन्फिनिटी से लेकर 15 तक। आप अब बताओ कि कॉमन पोर्शन वो बताओ जिसमें तीनों लाइन आ जाए, जिसमें तीनों लाइन आ जाए। क्या अगर इस तरफ खींचते हैं लाइन, इस तरफ खींचते हैं तो क्या तीनों लाइन आ गया, सिर्फ 2 लाइन का यूज हुआ। क्लियर है बात को? अच्छा मान चलो यहां से खींच देते हैं तो सिर्फ 2 लाइन, यहां से अगर मान चलो ऐसे खींच दिए, इसमें भी 2 लाइन आई, तीसरा लाइन तो यूज ही नहीं हुआ। तो कॉमन के मतलब क्या होता है कि जैसे बताएं आपको यहां पर कि एक्स का वो वैल्यू बताए जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो। तो तीनों को सेटिस्फाई करने का मतलब जहां पर तीनों लाइन आ जाए एक साथ। तो देखो ये लाइन खींचे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया 5/2 और एक कॉमन लाइन यहां पर तीनों आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। देयरफॉर जो एक्स का वैल्यू हो गया है वो क्या आपका यहां पे ओपन होगा कि क्लोज होगा, क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो नंबर ले रहे हैं क्या है, क्लोज है यहां पर। तो क्या आ जाएगा 5/2 से लेके कहां तक आ जाएगा 15 तक, और 15 पर क्या आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बीच का कोई भी नंबर उठाइए, जैसे 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5, तो 3 नंबर उठाते हैं, समझ गए। 3 उठाने देखिए सबको सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 उठाने का मतलब क्या है 6 6 3 9, 2 से बड़ा है, बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर देगा। 3 उठाए 6 6 - 1 5, 4 से बड़ा है। और ये क्या है 6 उठाए तो क्या आ जाएगा 6 - 7 -1 8 से छोटा है, समझिए। अब इससे बाहर जाकर कोई नंबर उठाइए तब नहीं सेटिस्फाई करेगा, कोई ना कोई गलती हो जाएगा। जैसे इससे बाहर जाकर उठाते हैं, मतलब उठाते हैं 2, इस इंटरवल में 2 है ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट कितना हुआ 2.5 से स्टार्ट हुआ है। तो 2 उठा लेते हैं, 2 उठाइए तो कितना हो गया 4 + 3 7, 2 से बड़ा है, चलिए ये सही है,
समझ गए? कोई एक गलती हो जाना चाहिए तो इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर पूछने का मतलब क्या है कि एक कॉमन आंसर बताए जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। उसमें अगर एक भी गलती हो गया तो ओवरऑल गलती हो जाएगा। दो उठाए हैं ना, तो यहां पर दो उठाइए तो कितना हो गया? 4 - 1 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कभी हो सकता है? ये गलती आ गया। ये भी उठा देखिए कितना रखे हैं? 3, 2 लिए ना, 2 - 7 - 5, ये तो सही है, बट एक गलती तो हो गया ना। तो कोई भी एक गलती अगर इसी इंटरवल के बीच नंबर लीजिएगा, कितना भी इसी इंटरवल के बीच नंबर लीजिएगा, तो ये हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा। अच्छा, क्या बताया कि इसके आंसर में 15 आ सकता है क्या? इस इंटरवल के आंसर में 15 आ सकता है? बे सुअर है, 15 पे ओपन ब्रैकेट है, आ ही नहीं सकता। मतलब 15 के लिए गलत हो रहा, बिल्कुल गलत हो रहा होगा। चेक कर लेते हैं। 30 33 ये सही है, सही है। 15 के लिए ये सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा? 15 30 - 31 ये भी सही है। अब 15 के लिए चेक करते हैं। 15 - 7 कितना हो गया? 8। 8 लेस देन कभी 8 हो सकता है? 8 8 से छोटा है, 8 8 से छोटा है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मान के चलिए कि अगर ये मान के चलिए क्लोज ब्रैकेट रहता तो यहां पर आंसर क्लोज आता, ये बात मानते हैं? तो फिर यहां पर क्या आता है? 8 लेस देन 8, बिल्कुल सही है। 8 8 से छोटा और बराबर है, और बराबर भी तो बोल रहा है, छोटा तो नहीं, बराबर तो है, तो एक तो सही हो गया। तो फिर प्रॉपर्टी क्या कर जाता है? सही साबित हो जाता है। पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर है आपका? तो हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए। हाँ, आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। समझ गए? मिटा दें? चलिए चलो। अच्छा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? अच्छा, तुम लोग नोट करेगा ना? छोड़ रहने दो तो। हाँ देखिए क्वेश्चन, हाँ बहुत आसान, इसको तो बड़ा तेजी से बना देंगे। इसमें क्या आ जाएगा? 2x - 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, सही है ना? आगे ना, इसमें क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन -4, सही है। x इज लेस देन क्या आ जाएगा? 7, सही है, सही है। अब क्या होगा? इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। बताओ सबसे छोटू कौन है? ऐसे ही सोचना, सबसे छोटू कौन है तीनों में? -4, इसके बाद छोटू कौन है? 3/2, इसके बाद 7। पहला नंबर आपको क्या बोल रखा है कि 3/2 से बड़ा। देखो ना, जिसके तरफ फेस खुला हो रहता है वो बड़ा होता है। 3/2 बड़ा, ओपन ब्रैकेट के साथ कि क्लोज ब्रैकेट के साथ? कॉलेज, हाँ कॉलेज, हाँ इक्वल है ना, तो क्लोज ब्रैकेट होगा। तो क्या आ जाएगा? सॉलिड ब्रैकेट और इंफिनिटिव तक। अच्छा, दूसरा बात क्या बोल रखा है कि -4 से बड़ा है, अभी भी -4 से क्या है? बड़ा, ओपन ब्रैकेट के साथ, ओपन इंटरवल के साथ। तो ये यहां तक चला गया। इसके बाद 7 से क्या है? ये छोटा है और ओपन के साथ ही है, तो ये आ गया। तो बताइए तीनों कॉमन कहां पे है? तो तीनों कॉमन यहां पे और यहां पे है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3/2 पे क्लोज और 4 पे 7 पे आपका इंटरवल। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा? x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आएगा फर्स्ट से। इसमें क्या आ जाएगा कि हम सबसे पहले बराबर आपको बोलते आए हैं कि पहले जो x का वैल्यू निकाला जाता है, सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाना सीखिए आप। हाँ, x को पहले पॉजिटिव, x का भी नेगेटिव आप बना के मत रखो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ऐसे कीजिएगा तो क्या आएगा? यहाँ से देखिए कि 1 ग्रेटर देन x, ये आ जाएगा। फिर इसको सजा लीजिए, x को आप इस तरफ लिखने का आदत रहता है हमको। तो x और 1 में किसके तरफ फेस खुला हुआ है? ये ऐसे ही। हाँ, तो इसे भी लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, x - 1 लेस देन 0 कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0 था तो क्या करनी है? लेस देन 0। तो अभी भी देखो x लेस देन 1 ही आया पहले भी, लेकिन हम लोग अपना सिस्टम के तहत चले, जो अपना आदत है कि x को हमेशा क्या बना कर रखते हैं? पॉजिटिव। x को क्या बना कर रखेंगे? पॉजिटिव। चलिए, तो अब इसमें छोटू कौन है? 1 छोटू है, और ये क्या है? बड़ू है। तो पहला क्या बोल रखा है? यहां से लेके बड़ा, और ये क्या बोल रहा है? यहां से लेके छोटा। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कोई कॉमन है? तो क्या हो गया? इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई x का ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो सेटिस्फाई करता है इसको। मतलब पूरे रियल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। समझ गए? या तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसको दोनों में कोई वैल्यू उठाओ, एक ना एक गलती हो ही जाएगा। तेरा मन करे जो उठा ले, 5 उठा लेते हैं। समझ गए? तो 5 दूना कितना हो गया? 10 - 3,
7 ग्रेटर देन 0 हो गया, चलो एक सही हो गया, लेकिन एक 100% गलत होगा। यहाँ क्या उठाएं 5, 1 - 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि -4 ग्रेटर देन 0, पॉसिबल ही नहीं है, 0 बड़ा हो जाता है। तो कोई ऐसा वैल्यू ही, अगर कोई वैल्यू रहता तो वो कॉमन पोर्शन आ जाता। समझ गए बात को? यहाँ बनाते हैं अब, ये तो आसान है। हाँ, क्या बोल रखा है यहाँ पर 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2 से कम। इसमें पहला क्या बोल रखा है कि आप वो वैल्यू बताएं जो x होल नंबर कौन कौन है। सर पहले इंटरवल इसका बना लेते हैं। इसका इंटरवल क्या क्या हो जाएगा, -∞ से 5/2 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो पहला बोल रखा है कि बताइए कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। इस इंटरवल में होल नंबर कौन कौन है, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। हाँ, तो इसका बताइए कि 0 से वो स्टार्ट होता है। इसका हाईएस्ट पिक कितना है 2.5। तो बताइए कि कि जो x का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, आप 0 ले सकते हैं। इस इंटरवल में 0 है क्या, बिल्कुल है, 1 है और 2 भी है। समझ गए, 2.5 नहीं लगे वो तो फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ गए, ये क्या हो गया 0 1 2। अब करली ब्रैकेट के साथ लगाएंगे, हाँ, क्योंकि अगर कुछ क्लॉज लगा दे तो बाहरी करना स्टार्ट कर जाएगा। समझ रहे बात। दूसरा क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 1 और 2। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। और तीसरा बोल रहा है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल वैल्यू में सब कुछ हो जाता है, इरेशनल रेशनल जो छोटू मोटू सब। समझ गए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यही पूरे आंसर ही आ जाएगा। ना 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 ना, ये तो पूरे इंटरवल ही उठ कर आ जाएगा। रियल नंबर का मतलब पूरे इंटरवल ही उठकर चला आएगा, क्योंकि सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। नंबर लाइन पे जितना भी दिखता है तुझको सब रियल नंबर है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार रियल नंबर कौन है, तो यही है, ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। हाँ देखिए, अब डबल इनक्वालिटी कैसे पढ़ते हैं। अभी तो हम लोग सिंगल इनक्वालिटी ही पढ़ रहे थे, अब हम लोग डबल पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो इंटरवल आ गया है, इसलिए डबल इनक्वालिटी इसका नाम है। क्लियर है। अपने को निकालना है क्या है, x का वैल्यू। x देखो बीचों बीच फंसा रखा है बीच में फंस रखा, तो इसको निकालते हैं, फंसा हुआ है ना। तो आप इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो बचपन वाला यूं और यूं, समझ गए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। x का वैल्यू इधर से भी कुछ आएगा, x का वैल्यू इधर भी आएगा कुछ, और नंबर लाइन पे कॉमन आंसर दिखा लेंगे। दिस इज द फर्स्ट वे। हाँ, लेकिन हम आसानी से उतना कौन जाएगा चक्कर में। हाँ, जहाँ सीधा सीधा निकल रहा था उंगली क्यों टेढ़ा करें अपना। समझ में गया बात को, तो हम लोग सीधा सीधी सॉल्व करते हैं। ऐसे आप वो तरीका अपना लेना। हाँ, ऐसे सॉल्व करो, मान चलो एक क्वेश्चन हो गया, इतना तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक क्वेश्चन। फिर इसको सॉल्व करेगा एक और क्वेश्चन, तो इससे भी x का वैल्यू, इससे भी x का वैल्यू, वो कॉमन ले लेना। समझ के बात करो, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अपने को अगर x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर 2 और 4 और 3 सब फालतू का चीज है, सबको गायब कर दो। सबसे पहले तो क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन करो 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सब मल्टीप्लाई कर दो, 2 सो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस करने 2 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करो, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। समझ गया, बैलेंस ही है सब। समझ गया, तो हम लोग 2 या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो, बात वही है। नीचे 2 है ही है ना, तो कितना आ जाएगा -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 3x और 14 आ जाएगा आपका। अब तुझको इसके बाद फालतू क्या नजर पड़ रहा है, 4, तो 4 को हटाने के लिए इसका दवा का नाम क्या है, -4। अरे +4 है तो उसका दवा क्या है, -4। जैसे यहाँ डिवाइडेड बाई 2 था, तो इसका दवा का नाम क्या था, मल्टीप्लाई बाई 2। क्या सही बोले ना। तो क्या करते हैं, 4 को हटाने के लिए दोनों तरफ, सब तरफ क्या करते हैं, सबट्रैक्ट -4, बैलेंस है, तो -4 करते हैं, -12 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया 3x और यहाँ 10 आ गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए इसका दवा का नाम क्या है, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। डिवाइड 3 ऑन, तो 3 डिवाइड करते हैं और प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन का अंतर भी नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं -4 x 10/3। हाँ, तो अपना आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -4 से 10/3 पर क्लोज। ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। हाँ, रुक जाओ, क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटू है। हाँ चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि सॉल्व 7 - 3x डिवाइडेड बाई 3 और क्या आ गया 10। समझ गए। आप अगर यूं ही सॉल्व करते हैं तब पर भी यही आंसर आता। समझ गए बात को। अच्छा, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ गया -9 7 - 3x
और क्या आ गया 31 गया। अब किसको आता है 7 को हटाते हैं, 7 को हटाएं तो माइनस कर देते हैं, तो -16 -3x और 23 -7 हो गया ना। अब x का वैल्यू निकालने के लिए -3 को हटाना पड़ेगा, तो -3 डिवाइड ऑन बोथ साइड, समझ रहे ना, -3 डिवाइड ऑन -3, तो क्या आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई -3 और यूं, समझ गया। अब यहाँ पर तो x ही आ गया और ये भी जो ऐसे ऐसे दिख रहा था उसको ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा -3 से डिवाइड किए तो -23/3 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हाँ ये अलग बात है कैंसिल हो गया, उससे अपने को लेना देना नहीं है, समझ गया। तो अब हमको ऐसे देखने का आदत नहीं है, अपने को छोटा से बड़ा के देखने की आदत है। तो आप छोटा ऐसे लिख लें -23/3 और यहाँ लिख लें 16/3। अब x से रिलेशन मिला लें कि 23/3 के साथ x का रिलेशन कैसा है, अब बीच में x लिख लें, हाँ 23/3 के साथ x की तरफ बड़ा है, इसके साथ रिलेशन क्या है 16 की तरफ बड़ा है, तो ये हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -23/3 से 16/3 क्लोज ब्रैकेट। हाँ ये आपका आंसर आ गया, समझिए यही आंसर है ना, एक बार मिला लेने दो। हाँ सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ अबर क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम चला नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में नहीं ना फंस रखा है, अबर सब साइड पे x है, तो आपको प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करने का पड़ेगा, ये वाला बचपन वाला। हाँ तो आप यही सॉल्व कर लेते, उससे क्या फर्क पड़ता है, सेव बाई 8, इसके तरफ इस तरफ मुंह खुला हुआ है, 5x + 1 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। अब क्या आ जाएगा 5x + 1 डिवाइडेड बाई 3 और 7x + 1, कोई अंतर, कोई दिक्कत इसमें। अब अपना अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 24, तो 3 मरते में क्या आ जाएगा 4x - 7, अरे सॉरी गलती कर लिए ना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, सिंपल, समझ गया। अगर ऐसा भी बारी आता तो वो भी कर लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 4x - 7 <= तो क्या आ जाएगा 12x और माइनस कितना आ जाएगा बाबू 21 <= 40x और +8, ये इस तरफ आ गया तो -28x हो गया, और ये इस तरफ चला गया तो कितना हो गया 29। तो पहले x को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 28x -29 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन -29/28, ये हो जाएगा। तो रहने देते हैं यहीं पर, इसको घेराबंदी करके, समझ गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे तो 1 है, कुछ नहीं है तो हाँ, तो 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा 5x + 1 <= 3 टाइम्स, ये हो जाएगा। क्या आ गया 5x + 1 <= 21x और +3, ये इस तरफ आ गया तो कितना आ गया -16x <= सिर्फ 3, हाँ 3 ना, अच्छा था, हाँ सही बोला 2, ये 1 इस तरफ चला गया ना 2। x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या आ जाएगा 16x <= -2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/8, समझ गए बात को। तो अब क्या करते हैं कि अब देखो, अब क्या इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा कि x का वैल्यू ये भी होगा, x का वैल्यू ये भी होगा, तो जैसी बात आ जाता है कि x का 2-3 वैल्यू है और चाहिए एक ही आंसर, तो क्या तुरंत कर दे नंबर लाइन पे खींच के इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले लें, कॉमन वाला पार्ट, समझ रहे हैं ना बात को कैसे होता है। तो अब बताओ दोनों में से छोटू कौन है, अच्छा ये आपका 1 पॉइंट समथिंग है, देखो ना 28 है 29 है, तो 1 से डिवाइड लगेगा ही लगेगा, और ये तो 1 से कम ही होगा, तो निगेटिव में रियल में कौन बड़ा होगा, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा छोटू हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव में रियल में बड़ा होता है वो निगेटिव में रियल में छोटा हो जाता है, तो ये आपका क्या हो गया छोटा और ये क्या हो गया आपका बड़ा, तो क्या आ गया -29/28 और यहाँ पर क्या आ गया -1/8। तो पहला पोर्शन आपका क्या बोला है, इससे बड़ा क्लोज ब्रैकेट के साथ, इससे बड़ा, और इसमें भी क्या बोला है इससे बड़ा, तो आंसर आपका क्या आ गया ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, समझ गए। तो ठीक है सर, हाँ तो आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हाँ इससे एक क्लास और होगा इंटरवल पे, हाँ इसके बाद हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।